चाहते से हम तुम्हें चाहते से मरने वाला कोई मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते से रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, पल में ऐसे लगे, पल में ऐसे लगे जिस्म से जान जैसे जुदा हो, हम तुम्हें चाहते से मरने वाला कोई मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते से। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिला रहे हैं जो बहुत सारी प्रतिभाओं के धनी हैं। खेल में भी उनका रुझान है और इसके अलावा वो गाते बहुत मीठा है। चलिए मिलते हैं महेंद्र सेन जी से। नमस्कार सेन साहब। नमस्कार जी खरे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी, जैसा कि हमने अभी उल्लेख किया कि आप का व्यक्तित्व बड़ा मीठा है, आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप हमें दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दीजिए। क्या जीविका है आपकी? मेरा नाम महेंद्र सेन है। मैं रेलवे में चीफ टिकट इंस्पेक्टर हूँ और रेलवे यूनियन का भी असिस्टेंट डिविजनल सेक्रेटरी हूँ। मैं नेशनल प्लेयर भी रहा हूँ और एनसीआर जोन का 8 साल कैप्टन रहा हूँ। मेरे समाज सेवा के लिए मैंने 17 बार अपना ब्लड भी डोनेट किया है। कौन सा ग्रुप है आपका? बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। बहुत रेयर ग्रुप है, आसानी से नहीं मिलता है। और कई बार तो मैं वैसे, क्योंकि आसानी से नहीं मिलता है, तो मैं वैसे ही सिविल हॉस्पिटल वगैरह में ऐड निकलता है तो मैं अपने आप पहुंच जाता हूँ, पता ही नहीं पड़ता है, मैं दे के आ जाता हूँ। तो मैं 17-18 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। पहले मैं कैंप भी लगवाता था जी। अब मेरा एक माँ भवानी सेवा संस्थान करके एक NGO भी है जी। तो उसके अंतर्गत मैं सामाजिक एकता, धार्मिक सद्भाव और बच्चों में विकास, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, राजनीतिक चेतना के लिए, शिक्षा के लिए, जाति पात खत्म करने के लिए, इस सब के लिए भी मैं प्रयास करता रहा हूँ। शुरू से मेरा एक शौक सा रहा, क्योंकि बचपन काफ़ी अभाव में था और मूलतः जब हम लोग बचपन में जब सीखने की उम्र थी तो हम लोग सीपरी बाजार में रहा करते थे। वहाँ पर एक जनक मास्टर जी थे तो वो सिखाते थे। उस जमाने में संगीत शिक्षक थे, बहुत नामी ग्रामी। और 81-82 में 8 रुपए वो फीस लेते थे मंथली। तो हमारे परिवार की स्थिति वो भी नहीं थी, शौक बहुत था। हालांकि मैं फिर जब मैं खुद सर्विस में आया, जब गुरुजी 80 साल के हो गए तब मैं सीखने गया, लेकिन तब तक काफी समय निकल चुका था। अगर शायद समय से सीखा होता तो संगीत के क्षेत्र में मैं अपना कैरियर बना सकता था, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो परमात्मा ने लिख रखा है, कहते हैं कि जो हुई है वही जो राम रच रखा, परमात्मा ने प्रारब्ध बनाया है तो उसी के आधार पर जीवन चल रहा है। सेन साहब, आपके स्पोर्ट्स में जो रुचि थी उसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताइए। स्पोर्ट्स में मैं जब 10 साल का था तो मैंने टेबल टेनिस खेलना शुरू किया। टेबल टेनिस के उस समय 25 रुपये का रैकेट लेने के लिए ही हमारे पास पैसे नहीं थे, किसी से मांग के, तो कभी जूते नहीं रहते थे। लेकिन फिर भी मैं डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हुआ। जूनियर्स में सेंट्रल कोचिंग कैंप में गया मैं बाहर, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी खेला मैं। उसके बाद NCR उत्तर मध्य क्षेत्र का 8 साल तक मैं कप्तान रहा टेबल टेनिस टीम का। अब वो ये था कि जॉब भी आ गई थी, पारिवारिक दायित्व शुरू हो गए, तो जो चीज़ समय से होना चाहिए थी वो आर्थिक अभावों की वजह से कहीं ना कहीं
जब वो आर्थिक अभाव खत्म हुए तो समय ने अपना वो समय खत्म होने लगा। जब वही था, जब चने थे तो दांत नहीं थे, जब दांत थे, लेकिन फिर भी परमात्मा ने लाज रखी कि यहाँ तक पहुंचे। अपनी साधन नहीं थे, लेकिन साधना के बल पर जहां तक भी भगवान ने पहुंचाया। आपने बताया कि आपने कई बार रक्तदान भी किया है। इन दिनों देखा गया है कि लोग रक्त दान नहीं करना चाहते, रक्त को खरीदना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? रक्तदान एक महादान कहलाता है। देखिए, रक्तदान महादान जीवन दान के बराबर है, लेकिन ये बीच में कुछ गलत लोग हर जगह पहुंच जाते हैं। वो कैंप लगा के लोगों से कलेक्ट कर लेते हैं, बाद में उसका मिसयूज करते हैं। तो अब हमने तो डोनेट कर दिया, हम का मतलब किसी भी आम आदमी ने, वो तो ये देखने नहीं जा रहा कि इसका आगे क्या यूज हो रहा है या मिसयूज हो रहा है। उसका लोग मिसयूज करते हैं तो लोगों का एक विश्वास भी कम होता है। कई लोगों में डर है मेरा खून निकल जाएगा, मैं कमजोर हो जाऊंगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप ब्लड डोनेट करेंगे तो आप 18 साल से लेके और 45 साल तक तो बिल्कुल इजीली आप साल में 3 बार 4 बार ब्लड डोनेट करें, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई कठिनाई नहीं होती। सिंह साहब, इसके अलावा ये आपके बड़े महत्वपूर्ण रुचिकर शौक हैं, और क्या क्या शौक हैं जो लोगों को आमतौर पर आपके बारे में पता ही नहीं? अब पता तो देखिए, आप पब्लिक लाइफ में रहते हैं तो पता चल ही जाता है। शुरू से ही चूंकि हम खुद परेशानियों में पले, तो हमें लगता था कि कोई आदमी परेशान है तो उसकी मदद की जाए। इसीलिए मैं जब से नौकरी में आया तो मैंने रेलवे यूनियन का वो सहयोग लिया और हमेशा मतलब पदों पर रहा हूँ, चाहे लोगों की मदद का जज्बा, सिर्फ इसलिए कि लोगों की मदद कर सकें। हालांकि उसमें से अपना समय पर व्यक्तिगत, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने पत्नी के साथ जो समय गुजारना चाहिए वो समय काट के हमने समाज के लिए, या जो अपनी एप्लीकेशन नहीं लिख सकता है, जो अपने राइट के लिए नहीं लड़ सकता है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके लिए लड़ने का काम किया है। लोगों ने बहुत तारीफ भी की है, स्नेह प्रेम भी दिया है, तो उससे तसल्ली कर लेते हैं। बच्चे थोड़ा नाराज होते हैं, पत्नी नाराज होती है, लेकिन सब मैनेज कर लेते हैं। हाँ जी, देखा गया है कि आप चूंकि आप यूनियन से भी जुड़े रहे हैं, तो इन दिनों देखा जा रहा है कि यूनियन में लोग शिद्दत से नहीं जुड़ते हैं। लोग इसलिए यूनियन को ज्वाइन करते हैं कि उनको लगता है कि ट्रांसफर नहीं होगा, प्रमोशन हो जाएगा। क्या ऐसा हो रहा है इन दिनों? नहीं, बिल्कुल सही बात है। यूनियन में अमूमन आदमी ये रहता है कि मैं काम से बचूं, लोगों का काम करूं ना करूं, मेरा काम होता रहे। हाँ। ये जबकि ये बहुत गलत सोच है। मैं आपके साथ ऑन रिकॉर्ड इस इंटरव्यू में आपके साथ कह सकता हूं कि मैं पिछले लगभग 28 साल से यूनियन से जुड़ा हूं और मैंने आज तक व्यक्तिगत फायदे के लिए कोई काम नहीं किया यूनियन से। एक किसी भी चीज का कोई एडवांटेज पर्सनली नहीं लिया। तो ये इस तरीके के लोग, अब जो जैसे हम लोग न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन सिस्टम है, उसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जिनके लिए लड़ रहे हैं वो खुद नहीं आते हैं। और दूसरा, अभी एक यूनियंस की रिक्वायरमेंट इसलिए भी थोड़ी सी कम होती जा रही है समय के साथ, क्योंकि सारे बच्चे वेल एजुकेटेड आ रहे हैं और सारी मटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध है। तो वो हमारे से पहले उनको जानकारी हो जाती। पहले ये होता था कि एक चिट्ठी बॉम्बे से आती थी तो हम सेक्शन में ले जाके लोगों को पढ़ को सुनाते थे, तो लोग 20 लोग 50 लोग घेर लेते, भाई साहब क्या हो गया इसमें क्या हो गया, इसका स्लैब क्या बढ़ गया, किसका क्या हो गया। अब ये है कि अगर हमें मालूम नहीं हो पाता, उससे पहले वो नेट पे सब उतार लेते हैं सब। एमटेक, ये भी एक दुर्भाग्य है कि एमटेक किए लड़के, बीटेक किए लड़के ट्रैकमैन का, ग्रुप डी का काम कर रहे हैं। ये वक्त की बलिहारी है। तो चेंज तो हुआ है, लेकिन अभी भी सुधार की गुंजाइश है। की उपयोगिता तो है ही। यूनियंस जो काम करती हैं, बड़े काम, वो और कोई नहीं कर सकता। ये दिखाई नहीं देता है। हम अपने व्यक्तिगत काम को यूनियन का काम समझ लेते हैं, ये गलत है। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो यूनियन, अगर भारतीय रेलवे में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूनियन नहीं हो, तो जो ऊपर का अधिकारी वर्ग है वो पूरा कर्मचारी का निरंकुश होकर किसी भी तरीके का शोषण करता रहे और उसकी बात कोई रखने वाला नहीं होगा। तो इसलिए यूनियंस का अपना वजूद है। यूनियन जब तक रहेंगी निश्चित रूप से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत हितकारी हैं और बनाई भी इसलिए है। लेकिन हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य है कि आदमी अपने अधिकार सब चाहता है, कर्तव्य कोई नहीं करना चाहता। सन साहब, अब मैं आपके म्यूजिक पक्ष पे आता हूँ। जैसा कि विदित है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो ये शिक्षा दीक्षा को किस तरह आपने आगे बढ़ाया? अब देखिए, मैंने बताया कि शौक बचपन से था, जब से होश संभाला,
घर में रेडियो बजता था तो रेडियो के साथ गाते थे। लेकिन अब कुछ साज सीखने की भी इच्छा थी, कुछ रियाज करके गाने परफेक्शन की भी इच्छा थी, लेकिन आर्थिक अभाव की वजह से उस समय वो संभव नहीं हो सका। लेकिन शौक जरूर जिंदा रहा। तो जब अपना नौकरी में आए तो फिर प्रयास किया, तो फिर समय का अभाव हो गया। लेकिन कहाँ का परफॉर्मेंस दिया आपने? परफॉर्मेंस तो अभी हम हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आप उनको टीवी पे अक्सर उनके बारे में आता, रमेश बाबू बेंगलोर में। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में बुलाया था सिर्फ गाने के लिए। अच्छा। उन्होंने कहीं सुना होगा जी। तो वो रमेश बाबू करके मिलेनियर बार दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टरों में से एक हैं वो जी। और उन्होंने इतना सम्मान दिया। अभी एक हमारी अर्जुन अवार्डी लड़की दिव्या काकरान है जी। उसके पिताजी ने हमारा गाना सुन रखा है, तो वो अभी 21 तारीख को उसकी शादी है, कह रहे आप लोग आइए और आपको एक गाना गाना है। तो मतलब इस तरीके से पहचान बन गई है कि स्टेज लोग शादियों में बुलाते तो पहले से बता देते कि 1-2 गाना आपको जरूर गाना है। तो ये प्रेम है आप। तो ये क्या ऐसा होता है कि निमंत्रण के शादी आपको व्हाट्सएप पे आ जाता है कि भाई ये वाला गाना गाना है? नहीं, चॉइस तो नहीं, लेकिन ये जरूर बोल दिया जाता है कि भाई गाना पक्का गाना है। अभी 21 तारीख को एक हमारे रिश्तेदार हैं बबीना में, अनिल पहलवान साहब, उनके लड़के, उन्होंने भी पहले बोल दिया भाई साहब ऑर्केस्ट्रा वाले हम सिंगर एक ही रहेगा, बाकी आप भी लोगों को गाना। तो मतलब इस तरीके की इमेज हो गई है कि जैसे हम लोग कोई प्रोफेशनल सिंगर हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। शौकिया शुरू किया था, लेकिन अब यह है कि लॉकडाउन में थोड़ा सा समय मिला तो कहीं और ना जाके इसका समय का सदुपयोग किया। और बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, पूजा करूं सजदा करूं, जैसे कहो वैसे चाहूं, मेरी जानू, जाने जाना जानू। तो साहब खेल में आपने कहाँ कहाँ खेला और
उसमें कहाँ कहाँ आपको सम्मान से नवाजा गया? भारत के 50 शहरों में हम खेलने गए हैं। दिल्ली, आप ऐसा कोई शहर नाम नहीं होगा जहां हम खेलने ना गए हों और जहां से कुछ ना कुछ उपलब्धि ना हासिल की। तो रेलवे की तरफ से गए? रेलवे की तरफ से मैं रेलवे एनसीआर जोन का 8 साल कैप्टन रहा हूँ जी। और सब जगह आगरा, इलाहाबाद, कानपुर और तमाम जगह पर खेला है। और मतलब खेलों से ही शुरुआत हुई है बचपन से। तो ये माना जाए कि आपकी जो फिटनेस हम देख रहे हैं उम्दा है, खेलों का इफेक्ट है? हाँ बिल्कुल सही। एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस बदले हुए परिवेश में भी हम लोगों ने कभी किसी अवगुण को अपने पास नहीं आने दिया। आप ये सुन के आपको आश्चर्य होगा, हो सकता है विश्वास भी ना हो आसानी से, कि मैंने आज तक अपने जीवन में अकेले होटल में चाय भी नहीं पी। पान बीड़ी तो बहुत दूर की बात है। तो मैं नई जनरेशन से भी ये अपेक्षा करूंगा, और मेरे परिवार में कोई भी, मेरे पिताजी ने कभी जीवन में चाय नहीं पी, मेरा भाई यूएस में रहता वो भी चाय तक नहीं पीता है, बाकी चीजें तो दूर की बात है। मेरे बच्चे भी अभी तक तो भगवान की कृपा से ऐसा ही है। तो ये एक भगवान का बहुत वो है, एक आशीर्वाद है विशेष, कि किसी अवगुण में ना होने की वजह से भी मतलब अपने समय का सदुपयोग अच्छी चीजों में कर पाए, धार्मिक चीजों में कर पाए। मैं पिछले 22 वर्षों से ध्यानचंद स्टेडियम के सामने जो झांसी की नामी ग्रामी देवी जी बैठती हैं उसका प्रमुख संरक्षक रहा हूँ, आयोजक रहा हूँ। वहां भी आरती गायन का शुरू से ही, जब से देवी जी बैठ रही हैं, मुझे ही कुछ जिम्मेवारी दी गई है। बहुत आनंददायक कार्यक्रम होता है। सोशल विंग में भी आप काम करते हैं, सोशल कार्य आपके बड़े जाने माने जाते हैं। तो इन सब के लिए आपकी, चूंकि आप रेलवे में चेकिंग विभाग से जुड़े हुए हैं, समय कैसे निकाल पाते हैं? देखिए वही है ना कि जहाँ चाह वहाँ रहा। वही है, इसी तरीके से जहाँ चाहते हैं, जो किसी तरीके से अपने, मैंने बताया ना कि जैसे अपने परिवार के, अपने माता पिता, अपने बच्चों के समय में से समय कर्टेल करके एडजस्टमेंट करते हैं। जहाँ जरूरत होती है ज्यादा उसको प्रायोरिटी देते हैं जी। जैसे तो उसको मैनेज करते हैं टाइम वाइज से। साहब, जैसा कि मुझे ज्ञात है कि आप एक बार अपनी कॉलोनी जहाँ आप रहते हैं, ओम शांति नगर में, आपने एक बहुत बड़ा पुरस्कार पाया था। एक उसका उल्लेख हमारे दर्शकों से कीजिए। अब वो पुरस्कार तो हमारा संयुक्त था, मिस्टर एंड मिसेज ओम शांति नगर झांसी का बुंदेलखंड की एक प्रतिष्ठित सोसाइटी है जी। और इसमें इतने लोगों के बीच अवार्ड मिलना सम्मान की बात तो है ही है। और अभी पिछले दिनों एक झांसी लेवल का, एक बुंदेलखंड लेवल का डांडिया प्रोग्राम हुआ था, वो भी, उसमें भी विजयी घोषित किए गए हम लोग, दोनों पति पत्नी जी। और तमाम इस तरीके के करते रहते हैं प्रयास। परमात्मा की कृपा है, उसका विशेष आशीर्वाद है कि जो चीजें नहीं सोची थी वहां तक पहुंचाया उसने। आप जैसे भाई मिले जिनके स्नेह की वजह से आज पूरे दूर दूर तक लोग चर्चा करते हैं। तो साहब, 2023 शुरू हो गया है, नए क्या धमाके हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? क्या नया करेंगे 2023 में? नया क्या, ये सबसे मेन बात बताऊं मैं खरे सर, कि मुझे सबसे ज्यादा घूमने का शौक है। पूरा भारत ट्रैवलिंग जी। पूरा भारत हम लोग घूम चुके हैं, दोनों पति पत्नी। साल में 2 टूर तो हम लोग पक्के बनाते ही हैं। आप समझ लीजिए 25 साल शादी को होगा तो 50 में पूरा भारत 10-12 दिन का एक टूर बनाते हैं। 3-4-5 कंट्री घूम के आ चुके हैं जी। और इस साल भी 1-2 कंट्री बाहर घूमेंगे जी। और देखेंगे शायद एक आध लोकल इंडिया में भी कहीं कोई प्रोग्राम घूमने का लगे। दूसरा भी जो अर्जुन अवार्डी ओलंपियन दिव्या काकरान है, उसकी शादी में भी हम लोगों को कुछ विशेष बोला गया है, जहाँ पर शायद मुख्यमंत्री के रहने की भी संभावना है। तो उधर भी कुछ विशेष गाने वाने की प्रस्तुति के लिए बोला गया है। दम दम दिगा दिगा मौसम दिगा दिगा, दम दम दिगा दिगा मौसम दिगा दिगा, दिल की मैं तो खुदा है अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह है अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह। दम दम दिगा दिगा मौसम दिगा दिगा, दिल की
इसलिए मैं तो गिरा है अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह है अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी अदा वाह क्या बात है, तेरी अदा वाह क्या बात है। अखियाँ झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, अखियाँ झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, देखो जो तेरा झुक गया है अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह है अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। सैन साहब 2023 में अगर आपसे एक सवाल अटपटा पूछा जाए ये कि आपकी 2 ख्वाहिशें क्या हैं, तो आप हमें दर्शकों के साथ शेयर करें। सबसे बड़ी ख्वाहिश तो ये है कि कोरोना जैसी बीमारी का जो बीच में लौटने का चल रहा था वो न लौटे, परमात्मा से प्रार्थना है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, भगवान सबका भला करें, सब खुश रहें, हम भी खुश रहें, आप भी खुश रहें। आप इसी तरीके से लोगों का मान सम्मान बढ़ाते रहे, परमात्मा आपका मान सम्मान बढ़ाता रहे। यही सैन साहब, बंजारा बीट एक अनोखा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आप जैसे होनहार और विलक्षित और स्पेशल लोगों का इंटरव्यू करते रहते हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारी नई पीढ़ी के लिए, नए दर्शकों के लिए अपना कोई एक छोटा सा संदेश दें। आज की नई जनरेशन को मेरे ख्याल से सर सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि मोबाइल से थोड़ा दूर हटें, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ में शामिल हों, थोड़ा शरीर को बॉडी मूवमेंट दें, क्योंकि आजकल इतनी बीमारियां फैल रही हैं, आदमी को हर चीज़ में मिलावट है। खाने से लेके आपको हवा से लेके, पानी से लेके, दूध से लेके, फलों में हर चीज़ में मिलावट है और एक बड़ा तनाव का सा माहौल है। मतलब और वक्त हर आदमी को एक दूसरे से ईर्ष्या करके एक दूसरे से बराबरी करना है। तो एक शेर है कि हर इंसान वक्त के बहाव में है, इसीलिए तनाव में है। क्या बात। अपना तनाव को थोड़ा सा वक्त के साथ ना चलें, जिसकी जो परिस्थिति है वो वैसा करे। ये नहीं कि पड़ोसी ने अगर 50 लाख की कार ले ली तो हम अपनी हैसियत न देखें और टेंशन में आके रात दिन उसी में लगे रहें। इन चीज़ों से बचें। और दूसरा, मोबाइल ने एडिक्ट बना दिया, उससे बड़ा ब्रेन बच्चों का बड़ा आगे चल के बहुत शारीरिक रूप से बहुत हानि होने वाली है। इसलिए बच्चों से भी, खास तौर से पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को अपनी कस्टडी में कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करने दें। तो ये थे महेंद्र सैन जी, जो खेलों में भी रुचि रखती हैं, गाते बहुत अच्छा हैं। तो इन्होंने अपनी सारी यात्रा, गायकी की यात्रा और कारोबार की, यानी कि रेलवे में जो जॉब करते हैं उसके बारे में भी विस्तार से बंजारा बीट के साथ अपनी बात शेयर की। बंजारा बीट से बात करने के लिए धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।